जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, यानी कि 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मार्च 2022 शाम के 7 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आए और वो अभी भी इस डाउट में है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत से आर्मी पर्सन ने मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछा कि सर, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। और बहुत से ऐसे ही पेरेंट्स थे जो मुझे पूछ रहे थे कि ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही लगेगा। और जिन पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो एफिडेविट लगता है SGC कोटे के लिए, क्या वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप से बहुत से पेरेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आज का ये वीडियो मैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेकर आया हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और साथ ही साथ आपको मैं इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा कि जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये कितने, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, तो और इसका सही फॉर्मेट क्या है, यानी PDF में होना चाहिए कि JPG में होना चाहिए या किसी और फॉर्मेट में होना चाहिए कि इमेज में होना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में कि वो कितने साइज़ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। पहला कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में कराना चाहते हैं तो वो 28 फरवरी से जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके पास सबसे पहली बात तो उनका ईमेल ID होना ज़रूरी है। दोस्तों, भले आप अपने मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें या अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से जाके करवाएं, लेकिन आप अपना ही ईमेल ID वहाँ पर यूज़ करें जो अभी आपका करंट में चल रहा हो। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक ईमेल ID नहीं बना होगा या उनके पास ईमेल ID नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टाइम रहते ही ईमेल ID बना लें। बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका। अगर फिर भी किसी को बनाना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर कर दूंगा कि ईमेल ID कैसे जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, मोबाइल नंबर आप अपने पास वही रखें जो आपका अभी करंट में चल रहा हो और उसका बंद होने का भी कोई चांस नहीं है, मतलब कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत टाइम से। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन के बाद जब लिस्ट में आ जाएगा तब आपके पास ये होना ज़रूरी है। क्योंकि इन केस अगर आप जो आपको लॉगिन ID मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो अगर मिसप्लेस हो जाता है तो इस मेल ID और फ़ोन नंबर की मदद से आप दोबारा से फॉर्म डाउनलोड करके स्कूल में जमा कर सकते हैं। यानी कि यदि आप गलती से अपना लॉगिन ID भूल भी जाते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर आप साइबर कैफ़े भी जा करके भरवाते हैं तो आप वहाँ साइबर कैफ़े वाले का मेल ID वहाँ पर ना डालने दें, आप अपना पर्सनल मेल ID वहाँ पर मेंशन करवाएं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो ये तो हो गई दोस्तों जो कुछ ज़रूरी बातें थी। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ विद डिटेल्स। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको टोटल 4 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा और जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल द्वारा आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवाने के लिए, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चाहे वो आपका एड्रेस प्रूफ हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे SGC कोटे के थ्रू जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया उनका एफिडेविट हो, चाहे ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट हो या अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्विस सर्टिफिकेट भी आप इसमें इंक्लूड कर लें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे कि आपको स्कूल में जब बुलाया जाएगा तब आपको ले जा करके वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। उससे पहले सिर्फ आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है, यानी कि चाहे आप किसी भी कोटा कैटेगरी में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास ये दोनों होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। उसके बाद जो 2 डॉक्यूमेंट है वो उनके लिए है जो उस कोटा या कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, यानी सिर्फ उन्हीं के लिए वो 2 डॉक्यूमेंट है जो पर्टिकुलरली उस कोटे में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको वो 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट।
दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, हर जगह का अलग अलग होता है, ये सिर्फ एक सैंपल के लिए, तो आप इसको ना देखें। इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट में, वो आपने वहाँ पर मेंशन करना है। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जो ये बर्थ सर्टिफिकेट होगा ये कितने साइज़ का होना चाहिए जब आप इसको स्कैन करेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये सभी पेरेंट्स के पास होना ज़रूरी है जो क्लास 1 में किसी भी कोटे या कैटेगरी में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको फॉलो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बर्थ सर्टिफिकेट है। आप इसको फॉलो बिल्कुल ना करें कि ऐसा ही होगा। दूसरा जो सभी पेरेंट्स के पास होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो ये है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका साइज़ कितना होगा, यानी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साइज़ कितने होंगे, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट की आपको जो फ़ोटो है आपको अपलोड करनी होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल साइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब इसके साइज़ की और फॉर्मेट की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर पॉइंट लिखा हुआ, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है केवल PDF और JPG फाइल ही मान्य है। बच्चे की फ़ोटो JPG फाइल ही होनी चाहिए। ओनली PDF एंड JPG फाइल आर अलाउड। फोटो ऑफ द चाइल्ड शुड बी एन इमेज फाइल JPG। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है फाइल की अधिकतम साइज़ 256 KB होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB, यानी 256 KB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टार चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी, यानी कि जो स्टार से मार्क किए हुए हैं वो सभी आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ लिखा है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर आपने जो बच्चे का सर्टिफिकेट है, यानी जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी फ़ोटो जो है PDF या JPG में आपने कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको PDF या JPG में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप तो एक तो स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा ये है कि आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके प्ले स्टोर से आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि इमेज को PDF और JPG में कन्वर्ट करते हैं। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इस साइज़ में आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप इसको कंप्रेस करके किसी अलग फोल्डर में बना करके रख लें, यानी कि आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एक अलग से फोल्डर बना करके वहाँ पर इन इमेज को रख लें, ताकि जब रजिस्ट्रेशन करने जाए तो आपको ढूंढना ना पड़े या आप उस टाइम पर इसको कन्वर्ट ना करने की सोचें। आप पहले से इसके लिए तैयारी करके रखें, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन तो करना ही है अपने बच्चे का, तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों देखिएगा बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, वो भी आपने 256 KB का ही अपलोड करना है। लेकिन याद रहे कि जो आपके बच्चे के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, यानी PDF में नहीं चलेगा। वो जो आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा तो वो JPG में ही होना चाहिए दोस्तों ये जो दो चीज़ें थी ये कंपलसरी थी सभी पेरेंट्स के लिए। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो ये दोनों चीज़ें जो हैं कंपलसरी है सभी पेरेंट्स के लिए। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों ये है वो तीसरा डॉक्यूमेंट, यानी कि EWS सर्टिफिकेट। ये भी सिर्फ एक सैंपल के लिए, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जगह का अलग अलग हो सकता है। तो आप इसको कॉपी बिल्कुल भी ना करें या इस फॉर्मेट को आप फॉलो ना करें, और आप ये ना सोचें कि आपके EWS सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये जस्ट एक सैंपल के लिए है। जो EWS का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उनको क्या है कि ये सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू ये दोनों वहाँ पर मेंशन करना होगा। EWS पे जब आप टिक करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें मांगेगा, और साथ ही साथ आपसे ये भी मांगेगा कि अथॉरिटी, यानी किसके अथॉरिटी से ये EWS सर्टिफिकेट बनाया। तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी होंगी। ये बस एक सैंपल है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो बिल्कुल भी ना करें। जो चौथा और आखिरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ, BPL सर्टिफिकेट। दोस्तों याद रहे कि आपने BPL कार्ड की डिटेल्स वहाँ पर नहीं भरना है दोस्तों। BPL सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RT कोटे के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके पास BPL सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप आरटी कोटा में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बीपीएल सर्टिफिकेट का वहाँ पर डिटेल भरना होगा। जो डिटेल्स भरने होंगे उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी जिस दिन आपका वो सर्टिफिकेट इशू किया होगा उसका डेट आपने वहाँ पर मेंशन करना है उस पोर्टल साइट पर। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है सर्टिफिकेट नंबर, जैसा कि मैंने EWS में बताया सेम एज इट इज़ इसका भी, यानी जो आपका बीपीएल सर्टिफिकेट है इसका भी सर्टिफिकेट नंबर आपने वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद तीसरा सेम जैसा EWS का है सेम इसका भी ऐसा है कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी किसकी अथॉरिटी से ये बीपीएल सर्टिफिकेट बना है दोस्तों, ये आपने वहाँ पे मेंशन करना है। जब आप ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पर मेंशन करेंगे तभी आपके बच्चे का आरटी कोटे के थ्रू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट फिर भी मैं आज आपके लिए डिटेल में लेकर आया कि कितनी केबी की फ़ोटो अपलोड करनी है आपने, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और बीपीएल सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट में आपने क्या क्या डिटेल्स वहाँ पर भरनी है। और कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया है, डॉक्यूमेंट्स के साइज़ के बारे में जो आपको मैंने बताया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन को लेकर के मैं एक आपको बात बता देता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बिल्कुल भी जल्दी ना करें, क्योंकि आपके पास अराउंड 20-21 दिन होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि 28 फरवरी सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे तो आप जल्दी जल्दी में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने लग जाएँ और कुछ आप वहाँ पर गलत डिटेल्स भर दें। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस टाइम रजिस्ट्रेशन ना करें, आप रुक जाएं। मैं आपको प्रोसेस इसका बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपने नेफ्यू का रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं इस साल उसका एडमिशन के लिए, यानी क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं। तो मैं उसका पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपको मैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि 10 बजे रजिस्ट्रेशन खुलेगा और 11 बजे तक 12 बजे तक मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि आप उस प्रोसेस को एक एक करके देखें और आप उसको समझ सकें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको लेकर के जल्दी ना करें, क्योंकि 28 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक का आपके पास टाइम होगा रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के। क्लास 2 से 9th तक के जो एडमिशन होंगे वो अप्रैल से मई के बीच में होंगे दोस्तों। ये भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास कि क्लास 3rd में एडमिशन कब होंगे, क्लास 4th में कब होंगे, 5th में कब होंगे, 6th में कब होंगे। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस बता देता हूँ कि क्लास 2 से लेकर के 9th तक के जो एडमिशन होंगे वो होंगे अप्रैल से मई के बीच में। और जो क्लास 11th के एडमिशन होते हैं वो क्लास 10th का रिजल्ट आउट होने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी करके बताता है कि क्लास 11th में इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में एडमिशन होंगे। और दोस्तों क्लास 10th और 12th में एडमिशन डायरेक्ट नहीं होते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।